हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं अब तक आने वाली कोई भी वैकेंसी हो या फिर कोई भी ऐसी वैकेंसी जो वर्तमान प्रोसेसिंग में चली है उससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूँ, है ना। और जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक दिन मैं किसी नई भर्ती की जानकारी मैं आपको लाकर देता हूँ। तो आज की जो ये हमारी भर्ती होने वाली है नगर निगम की भर्ती है और इसमें लगभग 52,000 से अधिक पद है ना। ऑल इंडिया भर्ती है, महिला पुरुष दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसका हम शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, कब से ऑनलाइन हो रही है, क्या आयु है और कितनी पोस्ट है, और मतलब ये जो पोस्ट है किस किस तरह की पोस्ट है, हर एक चीज को इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, है ना। तो चलिए, नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है ना, क्योंकि बहुत फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की जो है हमारी वीडियो है नगर निगम रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में बात कर रही है ना, नगर निगम, ठीक है। ऑनलाइन साथियों अगर मैं बात करूं तो 21/3/2025 से इसके ऑनलाइन होने की पूरी पूरी संभावना है और लास्ट डेट इसमें भी मालूम पड़ चुका है कि 19/4/25 इसकी लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ जो पेमेंट की डेट है वो भी जो लास्ट डेट हमारी होती है वही पेमेंट की लास्ट डेट होती है। एग्जाम की बात कर लूं तो एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है इसका, है ना। लगभग 2 से 3 महीने में आपका एग्जाम भी इसमें हो जाएगा। अब एग्जाम के बाद में क्या क्या स्टेप्स आपको गुजरना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, तो वो हम सिलेक्शन प्रोसेस पर हम जब चर्चा करेंगे तब मालूम पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं एडमिट कार्ड की बात करता हूं तो ये आपको मालूम है कि 8-10 दिन पहले एडमिट कार्ड भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं फी की बात करता हूं तो इसमें फीस का अभी कुछ पता नहीं चला है कि आखिर इसमें फीस क्या होने वाली है, क्योंकि जो फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर अदर स्टेट तो इसमें कुछ होता ही नहीं है ना। इसको चीज समझ लीजिए, आप अदर स्टेट इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे तो पेमेंट मोड भी इसमें ऑनलाइन ही होने वाला है, ठीक है। अब साथियों, इसमें मैं आयु की अगर मैं बात करता हूं कि इसमें आखिर एज क्या मांगी जाएगी, तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष इसमें आयु मांगी जाएगी। अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी होगा ओबीसी के लिए, एससी के लिए या फिर एसटी के लिए, तो वही होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, यानी कि ओबीसी के लिए 3 साल, चाहे महिला है या फिर पुरुष है ना। और एससी एसटी के लिए 5 साल का, चाहे महिला है पुरुष है, ठीक है। अब जो आपकी भर्ती है 52,453 पद है। कितने? 52,453। भारत के लगभग सभी राज्यों में, नगर पालिकाओं में, है ना, यानी कि नगर निगमों में, हर एक में ये पद दिए जाएंगे। आप जिस भी स्टेट से आते हैं वहां, और आपके पास जो भी है वहां से आप इसको सबमिट कर सकते हो फॉर्म को, ठीक है। आगे जानते हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमारे 52,000 से अधिक जो पद हैं इनमें आखिर पोस्ट कौन कौन सी हैं, साथ ही साथ उनका कार्य क्या रहेगा और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी, है ना। तो पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, स्वच्छता निरीक्षक, कर निरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी और चपरासी, ये इसमें पद रहने वाले हैं। 52,000 से अधिक जो वैकेंसी है इसमें, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ क्लर्क का काम होगा दस्तावेज प्रबंधन और कार्यालय के सभी समस्त कार्यों को करना, ठीक है। वहीं अगर जूनियर इंजीनियर की बात करता हूं तो इसका जो काम है जूनियर इंजीनियर, तो आप समझ ही रहे होंगे, नगर निगम में है तो इसका काम होगा क्या? निर्माण करना, है ना। शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और उनका रख रखाव करना, ये कार्य होगा। स्वच्छता निरीक्षण की बात करते हैं तो स्वच्छता से आप समझ ही गए होंगे कि स्वच्छता के बारे में पूरा उसकी निगरानी रखना, ये स्वच्छता निरीक्षण का कार्य होगा, है ना। कर निरीक्षण की अगर बात करते हैं तो कर संग्रह और उनका जो भी संसाधन है, प्रबंधन है, वो काम इसका होगा, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम जो होगा डिजिटल डेटा प्रबंधन का होगा, कंप्यूटर का जो भी वर्क होगा वो करेगा, ठीक है। वहीं अगर सफाई कर्मचारी की बात करें तो शहर की जो स्वच्छता को बनाए रखने का काम ये आपका स्वच्छता कर्मचारी का है, ठीक है। वहीं अगर चपरासी का काम की बात करते हैं तो कार्यालय का जो भी काम होगा, ठीक है, तो उसके सहायता कार्यालय में सहायता करना ये चपरासी का काम रहेगा। वहीं अगर मैं क्वालिफिकेशन बात करता हूं तो 8वीं से लेकर स्नातक की इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन रहेगी, है ना। नोटिफिकेशन आ जाएगा तब इसमें और क्लियर हो पाएगा किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और किस पोस्ट के लिए क्या एज है। एज 18 से 40 तक है और रिलैक्सेशन अलग से है, लेकिन किस पोस्ट के लिए कितनी रहने वाली है वो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इतनी डिटेल इसकी ओपन हो चुकी है तो उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं ना। 21 तारीख से इसका फॉर्म भरने की पूरी पूरी संभावना है। अब साथियों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस पे बात कर लेते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसका एग्जाम वगैरह, इस चीज पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हमको ये मालूम ही हो चुका है कि आने वाली भर्ती, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। सबसे पहले इसमें होना है आपका एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होगा और उसके बाद इसमें फिजिकल नहीं होगा,
है ना? और हो सकता है कि कुछ वैकेंसी जैसे चपरासी की है ना? ऐसी कुछ ऐसा है जिसमें फिजिकल का भी थोड़ा बहुत चांस लगने को हो सकता है कुछ, है ना? क्योंकि ये शारीरिक माप हो जाए या फिर कुछ उसकी क्षमता जैसा भी है वेट वगैरह वो शायद होने की पूरी चांस है। नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगा कि उसमें क्या है, ठीक है? वजह तभी पता लगेगा। उसके बाद इसमें होना है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, है ना? स्किल टेस्ट भी होना याद रखेंगे इसमें। स्किल टेस्ट क्योंकि जिस कैटेगरी के लिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसके स्किल टेस्ट भी ज़रूरी होगा, है ना? वहीं अगर मैं नगर निगम इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ तो जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये 4 इसमें सब्जेक्ट होंगे और इसमें कितने-कितने मार्क्स आएँगे ये और कितने का होगा ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये 4 जो आपका अदर डिपार्टमेंट में जो एग्जाम होते हैं उस बिल्कुल सेम लगभग वही रहने वाला है इसमें, ठीक है? अब नेगेटिव मार्किंग इसमें लगभग नहीं होगी और नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे वो तभी आपको पता चल जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। देखिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है ना? नोटिफिकेशन आ जाएगा 1-2 दिन में आने वाला है बिल्कुल। ऐसे समझ लीजिए किस तारीख लगभग फाइनल हो चुकी है कि किस तारीख से आपका ऑनलाइन हो जाएगा और जो आपका अप्रैल तक इसे चलने वाला है लगभग 19 तारीख तक, है ना? तो बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए। लगभग 52,000 से अधिक के इसमें पद हैं और आप इसमें एक सिलेक्शन तो ले ही लीजिए अपना, है ना? अब जो भी होगा नोटिफ़िकेशन जब आ जाएगा उसमें और अच्छे से यानी कि डीपली उसको एक-एक क्लियर एक-एक पॉइंट करके मैं आप तक उस फिर एक और वीडियो बना के उसको पहुँचा दूँगा कि आखिर नोटिफ़िकेशन में क्या डिमांड आपसे की गई है ना? अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छे से। कल आपका रिज़ल्ट आ चुका है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। मैंने पहले ही बताया था कि मेरिट हाई होने की पूरी-पूरी संभावना है क्योंकि फिजिकल के अगर मार्क्स ऐड हो रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरिट आपकी फिजिकल बेस पर ही लगेगी, है ना? लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं मानते। कोई बात नहीं, अब इस चीज़ को वो भुगत रहे हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो इस रेस से बाहर हो गए, है ना? आपको नहीं करना है, आपको तैयारी पूरी तरह से करना है, सीरियस होकर करना है, ठीक है? तो चलिए अपना ख्याल रखिए। नोबी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।